क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जून 2019 की बात है। ए ने बी को सोल्ड गुड्स किए 250 के और इनके बीच में बिल बनता है 1 मंथ का, राइट। और 1 जून 2019 को आए। अब ड्यू डेट पे ए जाता है बी के पास और बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। अब डिसऑनर होने के बाद एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या है, रिक्वेस्ट करता है। जैसे ड्यू डेट पे ए जाता है बी के पास तो ए कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप नया बिल बना लो। तो ए कहता है नया बिल बनाने का मुझे क्या फायदा। बी कहता है ए को कि न्यू बिल में 10 रुपए इंटरेस्ट ऐड करके दूंगा मैं। क्लियर है। अगर ड्यू डेट से पहले या ऑन द डेट पर ड्यू डेट पे अगर ड्रॉई ये बोले कि बिल को रिन्यू कर दो, तो रिन्यू करने का मतलब ये है कि आपको पुराना बिल जो है डिसऑनर करना पड़ेगा। रिन्यू करने का मतलब यही तो है कि पुराने वाला क्या कर दो, डिसऑनर कर दो। तो जहां पे रिन्यू करने की बात आएगी बिल की, तो समझो वहां पर जो बिल है पुराना वो आपको डिसऑनर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये, जो नया बिल बना है उसमें 10 रुपीज क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और फर्दर देखते हैं अब ये नया बिल जो है मैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो नए बिल के मैच होने की यहाँ पर कोई बात नहीं बोली गई है, यानी न्यू बिल बनाकर हमें क्या कर देना है, क्वेश्चन को छोड़ देना है। इस बिल के बारे में आगे कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो आपका न्यू बिल बना है तो उसको वहीं पर ही छोड़ देंगे न्यू बिल बनाकर। अब यहाँ दो पार्टीज की जल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट पार्टी की जल एंट्री क्या होगी, ए ने बी को माल बेचा है तो 1 जून को ए बोलेगा बी टू सेल अमाउंट ₹250। बी क्या कहता है, परचेज किया है किससे, ए से 250। अब इसके बाद न्यू बिल बनाएंगे। तो न्यू बिल बनाने की क्या एंट्री है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। ए क्या बोलेगा, बिल रिसीव करना है किससे, बी से। और बी क्या कहता है, बिल पे करना है किसको, ए को। बन गया। अब इसके बाद ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस की बातें नहीं की गई है। तो जो आपने बिल बनाया था उस बिल को आप क्या कर दें, रिवर्स कर दें। 1 महीने बाद क्या डेट आएगी, 4 जुलाई। 1 महीने की डेट थी ना बिल की, 1 मंथ था। तो 4 जुलाई को बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो सिंपल आप यहां पे रेसिप्रोकल एंट्री करोगे। ए को क्रेडिट करोगे, बीपी को डेबिट करोगे। और यहां पे ए अपने डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा, बी को डेबिट करेगा और बी आर को क्रेडिट करेगा। अब इसके बाद न्यू बिल बनाने की बात अगर होती है तो न्यू बिल से पहले आप इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हो। तो यहां पे सबसे पहले आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। और इंटरेस्ट की एंट्री लिखने का सबसे बेटर तरीका है, ए को इंटरेस्ट मिलेगा तो इसके लिए गेन है और सारे गेन क्या होते हैं, क्रेडिट। और बी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट क्या करेंगे, डेबिट। ये इंटरेस्ट किसको देगा, ए को। ये इंटरेस्ट किसको किससे लेगा, बी से। अब जो आप नया बिल बनाएंगे उसमें आप न्यू बिल में 10 रुपीज अमाउंट जोड़ देंगे। तो न्यू बिल अमाउंट जो है आपका क्या आएगा, 250 आपके पहले डिसऑनर के यानी पहले वाले बिल का अमाउंट और 10 रुपीज उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो टोटल 260 आपका अमाउंट आएगा। तो नए बिल बनाने की एंट्री वही होगी जो आपने पहले बिल बनाने की एंट्री पास की थी। बस यहाँ पे आपकी फिगर चेंज हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, सॉरी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। और ये बोलेगा बिल पे करना है किसको, ए को, 260 और 260। क्लियर है। सेम टू सेम यही एंट्री पास होगी यहाँ पे न्यू बिल बनाने की। और वो किससे होगी, आपके 260 से पास होगी क्योंकि 10 रुपीज इसमें आपने इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया। अब ये बिल मैच्योरिटी पर मैच हुआ है यानी ऑनर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं एक बार और भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 1 जून को ए और बी के बीच में माल बेचने की बात होती है। देन बी एक्सेप्ट कर लेता है एक बिल, तो माल बेचने खरीदने की एंट्री हो गई।
बिल को बनाने की एंट्री हो गई, उसके बाद बिल को मैंने डिसऑनर कर दिया और न्यू बिल जो है कहता है 10 रुपीज ऐड करके आपको देखना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री भी होगी और न्यू बिल बनाने की एंट्री हो गई। क्वेश्चन यहीं पर आपका फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और जिसकी वेटेज जो है 8 मार्क्स के लिए है। नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह का ही आता है। 1 सितंबर 2018 को ए ने सोल्ड किया गुड्स बी को ₹16,000 और बिल क्रिएट करते हैं यहाँ पे 3 महीने का। बी एक्सेप्ट कर लेता है बिल को। फिर क्या होता है, ए यानी बी जो है ड्यू डेट से पहले ही ए से रिक्वेस्ट करता है कि आप न्यू बिल बना लें। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट बिल है वो क्या हो गया, आपका डिसऑनर हो गया है, यानी जो बिल था आपका वो डिसऑनर हो चुका है। इसके बाद नया बिल बनता है और न्यू बिल जो है, न्यू बिल के इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा 9% और वो कैश में किया जाएगा, राइट। और न्यू बिल के जो पैसे हैं वो ड्यू डेट पे आपके पे कर दिए गए हैं। और क्वेश्चन में जो न्यू बिल बनाया गया है वो फर्दर 2 मंथ के लिए बनाया गया है, यानी आप जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 2 मंथ का चार्ज करेंगे। फिर दोबारा से सुनो, जब बी ने ए से रिक्वेस्ट की न्यू बिल बनाने के लिए तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट बिल जो है वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और जो न्यू बिल बनाया गया है 2 महीने का वो आपका इंटरेस्ट के साथ में होगा और इंटरेस्ट जो है वो कैश में दिया जाएगा। क्लियर, इंटरेस्ट हैंड टू हैंड कैश में ले लिया जाएगा। और जो न्यू बिल अब हमने बनाया है वो ड्यू डेट पे मैच हो गया है। पिछले क्वेश्चन में इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई थी कि बिल मैच हुआ है या नहीं हुआ है, पर यहाँ पे जो न्यू बिल बना है वो ड्यूली मैच हो गया ऑन द ड्यू डेट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 1 सितंबर से ए ने बी को माल बेचा तो आप एंट्री पास करेंगे बी टू सेल, और बी ने परचेज किया है तो बी बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। क्या आपके परचेज और सेल की एंट्री हो गई 16,000 और 16,000। इसके बाद बिल बनाने की एंट्री है इनके बीच में, तो बिल बनाने की क्या एंट्री होगी, बिल रिसीव करना है किससे, बी से। बी बोलेगा बिल पे करना है किसको, ए को। अमाउंट आपका सेम रहेगा 16,000। इसके बाद बिल क्या हो जाता है ड्यू डेट पे, डिसऑनर। तो 3 महीने बाद क्या डेट आएगी सितंबर के, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 4 दिसंबर को बिल जो है डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर होने की क्या हुआ, तो डिसऑनर की एंट्री पास क्या होगी, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ये अपने डिसऑनर की क्या एंट्री पास करेगा, बीपी जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा और ए जो डेबिट है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी जो अबव एंट्रीज हैं दोनों केसेस में जो एंट्री है वो दोनों क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएगी। अब इसके बाद न्यू बिल बनाने से पहले, डिसऑनर तो हो गया, न्यू बिल बनाने से पहले आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। देखो जरा इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट होगा बिल ऑफ अमाउंट कितना है 16,000 और उस पे कितना इंटरेस्ट है 9%। कितने महीने का बन रहा है बिल, 2 मंथ के लिए, तो 2/12 लिखेंगे आप। इसको आप कैंसिल करो, ये 6 हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये 80, 240 जो है इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले जो आप एंट्री पास करेंगे वो इंटरेस्ट के पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो क्या होगी, डेट वही मान के चल रहे हैं 4 दिसंबर है, तो इंटरेस्ट इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, राइट। किससे लेना है इंटरेस्ट, बी से। कितना इंटरेस्ट लेना है 240, क्लियर है। अब ये क्या बोलेगा, इंटरेस्ट देना है तो खर्चा है, इसके लिए एक्सपेंस है, किसको देगा ये, ए को।
ये एंट्री अभी देने की है, दी नहीं है, ये ड्यू की एंट्री है कि देना है। अब आ गया है पैसा, ये कहेगा कैश आ गया किससे, बी से, कितना 240। ये क्या बोलेगा, कैश दे दिया किसको, ए को, कितना 240। अच्छा, इन दो एंट्रीज को हम मर्ज भी कर सकते हैं। आप यहां से देखो, बी से बी कैंसिल कर दो, यानी यहां पे एंट्री मैं लिख सकता था कैश टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट टू कैश, पर उतनी बेटर समझ नहीं आ पाती। तो ये पहले हम एंट्री करते हैं ड्यू की, कि इंटरेस्ट लेना है किससे, बी से, ये बोलेगा इंटरेस्ट देना है किसको, ए को। अब ये इंटरेस्ट आपको मिल गया है, ये क्या कैश आ गया, इससे कैश चला गया किसके पास, ए के पास। ये क्या बोलेगा कैश किससे आया, बी से। अब हम न्यू बिल की फिर दोबारा से एंट्री कर रहे हैं, यानी नया बिल बना रहे हैं, और बिल बनाने की जो एंट्री है वो वही होती है जो आपने पहले बनाई होती है। क्या है बीआर की एंट्री, यही है बिल बनाने की, सेम एंट्री यहां पे आएगी सेम अमाउंट से, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, और ये बोलेगा बीपी ए टू बीपी 16,000 और 16,000। अब ड्यू डेट क्या आएगी, अभी चल रहा था आपका 4 दिसंबर, अब इसमें 2 मंथ कब होंगे दिसंबर के बाद, जनवरी और फरवरी, यानी कि 7 Feb को क्या एंट्री पास होगी, जब ए बी के पास जाएगा तो क्या लेगा उससे, कैश, पैसे लेगा, और बदले में क्या देगा उसको, बीआर दे देगा, बिल दे देगा, पैसे लेगा और बिल दे देगा 16,000। बी क्या बोलेगा, ला भी मेरा बिल दे दे, तो ये कहेगा बीपी आ गया और अपने पैसे ले ले, टू कैश। जो बिल मैच होने की एंट्री होती है वो हमेशा यही होगी, पैसा आएगा बिल जाएगा, कैश रिसीव डेबिट वर्ड कम्स इन, और बीआर जा रहा है क्रेडिट वर्ड गोज आउट। दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं। अगर आप अकाउंट के थ्रू समझोगे इसको, यानी गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग समझोगे, तो इस तरह से ये कहेगा क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश चला गया, और इसके पास बिल आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिल आया पैसे गए, इसके पास पैसे आए बिल चला गया। क्लियर है, एक दूसरे की अपोजिट होगी। तो सबसे पहली एंट्री हमने परचेज सेल की, इसके बाद हमने बिल को बनाने की एंट्री की, फिर देन बिल को डिसऑनर किया, फिर इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू की, ये इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री है, और ये इंटरेस्ट के पेड की एंट्री है कि इंटरेस्ट पे कर दिया। फिर न्यू बिल बनाया, और वो न्यू बिल भी क्या हो गया आपका, मैच्योर हो गया, यानी बिल ऑनर्ड हो गया ऑन द ड्यू डेट।